स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के एग्जाम का जो भी पेपर है उसे, जो कि वर्ग 6 से 8 के लिए है। 10 दिसंबर को हुआ था ये एग्जाम आपका हिंदी का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास लैंग्वेज। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए। आपको फिल करना है सुटेबल आर्टिकल AN 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डैश ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस ई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राजन इज सेलेक्टेड एज डैश MBBS डॉक्टर। तो एन MBBS डॉक्टर, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो लेदर आपका पार्ट नहीं होता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिनेंट। कंटिनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो अरब एक कंटिनेंट नहीं होता है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ इट इज मे देन प्रीवियस मंथ वाज। प्रीवियस मंथ क्या होगा, तो प्रीवियस मंथ अप्रैल हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, स्प्रिंग कम्स बिफोर। स्प्रिंग्स आता है, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट वी कॉल फादर ऑफ आवर मदर्स। फादर ऑफ आवर मदर्स को हम क्या कॉल करते हैं, तो मैटरनल ग्रैंडफादर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड नीस, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, भाषा संस्कृत शब्द के किस धातु से बना है। तो भाषा जो है ये बना हुआ है आपका भास से, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो इसका नामकरण किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि जो है ये कोई और नहीं स्वयंभू जी हैं, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके धीरेन्द्र वर्मा, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो ये आपका हुआ है सौरसेनी से, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा प्रथम महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। आपको उपभाषाओं की संख्या बतानी थी, तो उपभाषाओं की कुल संख्या होती है 5, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। इसमें बूंद बूंद क्या है, तो इसमें बूंद बूंद आपको हो जाता है क्रिया विशेषण, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही आपका बिहारी उपभाषा की बोली है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मैथिली बोली के कवि हैं। मैथिली बोली के कवि आपके कोई और नहीं विद्यापति जी हैं, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस है, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21 नंबर, आपको इसमें बताना है कि ध्वनि महाप्राण कौन सा है। तो ध्वनि महाप्राण जो है वो 1 से अधिक हो रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है, तो अनुस्वार कहा जाता है आपको, इसमें कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है, तो इसमें प्रयुक्त होने वाला शब्द आल है, 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो जो अंतिम पद प्रधान होने वाला है वो है तत्पुरुष, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 नंबर, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तो पार्श्व हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर, कर्ण चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये किसी और के नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, तो ई हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। आपको महाप्राण व्यंजन बताना था, तो इसमें से ख और घ होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर,
हिंदी के ओष्ठ व्यंजन है, तो इनमें से कोई भी ओष्ठ व्यंजन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कब कर लिया गया था? तो इसे स्वीकार कर लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने प्रथम 30 क्वेश्चन जो कि क्वालिफाइंग पेपर है उसको कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। साथ ही साथ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे का आंसर की हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तुरंत प्रॉपर सॉल्यूशन के द्वारा हम लोग आंसर की लाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इस पे। चलिए तो हम लोग पार्ट 2 को देख लेते हैं, जनरल स्टडी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इनमें से आपको बताना है कि घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है। तो इनमें से एक से अधिक जो है उसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसमें से बी और सी सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपया अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। साइकिल का लागत मूल्य आपको बताना था, तो साइकिल का लागत मूल्य हो जाएगा 2500। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। ये क्वेश्चन है आपका। तो विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए? तो ये लगाए गए 312। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु 5,2 और 9,2 से समान दूरी पर है। तो ये आपका बिंदु जो है वो हो जाएगा 0,7। सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में एबीसी में एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 12 सेंटीमीटर, एसी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एबीसी कैसा ट्रायंगल होगा? तो ये होगा आपका समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में है आपको एन का मान बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। 37 नंबर में एन का मान बताइए। तो एन का मान 10 हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? आपको अपरिमेय संख्या बताना था। इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अपरिमेय संख्या जो बार बार रिपीट करता है बिना मतलब का अलग अलग, तो ये हो जाता है। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर हम लोगों ने देख लिया है। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर में समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 336 वर्ग सेंटीमीटर। ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक बरसाती दिन में कैसे क्या होता है? तो बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमानी की तुलना में ज्यादा माप दिखाता है। तो ये हो जाएगा सी आंसर सही। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को, सी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अपचयन। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इनमें से अल्फा किरण हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास 43 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो ये समानुपाती होता है आपका n² के। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो ये आपका होता है 3 पदों में। सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमें मिलता है 45 नंबर, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर, टैकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो टैकिकार्डिया में हृदय गति बहुत ही तेज हो जाती है। सी हो जाएगा सही आंसर तेज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर, कथन पे आपको विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। तो इन कथनों में अगर देख लेते हैं हम, तो ये आ रहा आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन रहा आपका
इनमें अगर कथनों को हम देखते हैं तो हमारे पास केवल 3 नंबर सही आंसर है। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों में भारत चौथी स्थान पर आता है, इसलिए इसका सही आंसर 3 होगा। अब देख लेते हैं ये किसमें, केवल 3, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो इसके निर्माण किए थे राम सुतार, बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारे पास मिलता है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें 2023 कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया? तो ये था आपका देश। इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ये देश था। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? आपको बताना है कौन इसमें से नहीं थे। तो और सब बाकी हैं, लेकिन न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं थे, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ चैंपियन भारतीय कौन बने थे? तो ये बने थे आपके अदिति स्वामी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 52 नंबर, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना स्वीकृत की है? तो ये आपका किया है ओडिशा ने, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में किया जाता है? आपको इंटेंसिटी मापना है भूकंप का, तो इसमें यूज किया जाता है आपका मरकली पैमाना, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, निछालन प्रक्रिया संबंधित है? तो निछालन प्रक्रिया संबंधित है आपका, इनमें से एक से अधिक से है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कलेक्टिवली बताना है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी 7। अगला क्वेश्चन 58 और भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये है आपका कोई और नहीं है, ये है आपका जैसलमेर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो ये है तरबूज, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, मगध एवं अंक के मैदान में निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो ये कोई और हिस्सा नहीं है, मध्य गंगा का मैदान, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? आपको उदाहरण बताना था, तो दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए राजी किया था? तो इन्होंने राजी किया था आपको महात्मा गांधी के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी ने, बी हो जाएगा सही आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किए थे आपका एनी बेसेंट, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो इनमें से कोई भी नहीं थे, एक से अधिक थे, सॉरी, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण नामक आपको रचयिता बताना है, दीनबंधु मित्र, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो ये आपका करने वाले थे सचिदानंद नाथ संथाल, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
69 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो ये आपका हुआ था 1922 में, ये हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ? आपको बताना था इंडियन नेशन का प्रकाशन कब स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 1931 में, भी हो जाएगा सही आंसर। आगे अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 3 हिंदी। इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा ही ये प्रथम चैनल है जिसपे सभी बीपीएससी टीआरई 2.0 स्टेट सारे पेपर्स अवेलेबल है, प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉपर आंसर की दिया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। साथ ही साथ कट ऑफ वीडियो भी हम लाने वाले हैं और इसके साथ साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत सारे लिंक हम प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां से भी जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 को, हिंदी को। तो हमारे पास 71 से 80 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको सही आंसर देना है। तो गद्यांश पढ़ने के लिए आपको हम स्क्रीन छोटा कर देते हैं। ये रहा आपका गद्यांश। गद्यांश को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ये रहा आपका गद्यांश। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन का आंसर की देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 71 नंबर, कौन परिवर्तन के दौरान से गुजर रहा है? तो ये गुजर रहा है आपका पूरा विश्व गुजर रहा है, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो परिवर्तन के दौर का परिदृश्य है ज्ञान, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अपगणित गद्यांश से ही है सारा क्वेश्चन। 73 नंबर, वैज्ञानिक और तकनीक विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसमें से क्षेत्र है आपका बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्हीं सब का आजकल दौर है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो मशीनें आपका अकुशल कामगार के एवज में काम करने लगेंगी, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो कुशल कामगारों की मांग बढ़ जाएगी एक से अधिक क्षेत्रों में, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमें 76 नंबर, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। नए रास्ते किस लिए खोजने होंगे? तो ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि के लिए, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? नए कुशल कामगारों की जरूरत एक से अधिक क्षेत्रों में है, तो इसलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है संक्रामक रोग प्रबंधन और टीके का विकास, बी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भारत कैसा देश बनने की ओर अग्रसर है? तो ये अग्रसर है आपका विकसित देश, विकासशील तो है ही, विकसित बनने की ओर अग्रसर है। 80 नंबर हमारे पास है, तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, तो ये कोई और नहीं हमारा प्यारा देश भारत है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निर्देश दिए हैं 81 से 85 नंबर क्वेश्चन के लिए, अपगठित गद्यांश है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। हम स्क्रीन छोटा कर देते हैं, इस गद्यांश को आप ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे देखते हैं आंसर की को। 81 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंक दर्शन नामक पत्रिका का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साहित्यिक द्वारा सामाजिक प्रगति का लाना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो इन्होंने गोरों का विरोध किया था जब गोरे द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई थी, तब से इन्होंने चालू किया, ए हो जाएगा सही आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन, जन गण मन अधिनायक राष्ट्रगान बनाने का क्या कारण था? तो इसका कारण था इस काव्य में व्याप्त सच्ची देशभक्ति की अनुभूति हो रही थी, तो बी, इसलिए इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका रचना किया था, बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया, तो इन्होंने पुनः प्रकाशन किया, ये स्टेटमेंट में से एक से अधिक हो रहा है, इसलिए राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य क्या है? तो सी हो जाएगा सही आंसर, मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 80 से 90 तक का क्वेश्चन है, इसे भी आप गद्यांश है, इसको पढ़ लेना है ध्यान पूर्वक और आपको बताना है। तो ये गद्यांश रहा आपका। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी से देह बनी है? आपको बताना है किस मिट्टी से देह बनी है, तो ये भारत की मिट्टी से बनी है, बी हो जाएगा सही आंसर।
87 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, किसका निर्मल जल पीने का उद्देश्य है? तो ये है आपका गंगा का जल, सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 88 मिल रहा है हमारा, किसकी कोख से जन्म लेती की बात कही गई है? तो ये आपका कहा गया है सरस्वती, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, किसी भी बात को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? तो ये कही गई है आपका सावित्री माता की, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? तो ये आपका भारत माता, अपने ही भारत माता का बात की है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 91 नंबर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल कितने वेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल 6 वेद हैं, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, सर्वनाम का रूपांतर किसकी दृष्टि से हुआ है? तो ये हुआ है आपका लिंग वचन कारक, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये आधार है आपका गुण, संख्या और परिमाण, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, हिंदी में कारक के कितने प्रकार हैं? बहुत ही सिंपल हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 95 नंबर को के लिए किस कारक का चिन्ह है? कारक चिन्ह आपको बताना था, तो ये आपका चिन्ह है संप्रदान कारक का, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 96 नंबर, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और पूर्णता का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है काल, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किसके काल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका भविष्यत काल का, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है बहुव्रीहि समास, बी। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का जो उदाहरण है वो है महोत्सव, सी। इस तरह से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, मात्र 50 क्वेश्चन और बाकी है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, आपको बताना है कि यह परिवर्तन किस संधि में होता है? ऐसा परिवर्तन किस संधि में होता है? तो ये परिवर्तन होता है आपका वृद्धि संधि में, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, 102 नंबर में आपको बताना है सौजन्यता, उज्जवल, भ्रातागण, उपयुक्त शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप आपको बताना है, तो ये शुद्ध रूप है आपका सौजन्य, उज्जवल, भ्रातृगण, उपयुक्त, तो सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, आपका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप बताना है, तो सी हो जाएगा इसका शुद्ध रूप, मैं अपनी बात के लिए स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। सर्प का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं होगा? रजनीचर, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 105, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब क्या है? आपको जेब को बताना है कि क्या है, तो जेब आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, बी। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? भरता कौन सी क्रिया है? तो ये है अकर्मक क्रिया, सी। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो इसे कहा जाता है आपको कर्तवाच्य, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 108, आकर्षण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका विपरीतार्थक शब्द है विकर्षण, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 109 नंबर, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो आदि से अंत तक का प्रयुक्त एक शब्द इनमें से एक से अधिक हो रहा है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक समान लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो गलत हो रहा है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, कोई नहीं। 111 नंबर, कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? आपको बताना है व्याकरणाचार्य कौन नहीं है, तो राम बिलास शर्मा जी हैं, ये व्याकरणाचार्य नहीं है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सही है, तो इसमें से जो सही है ए हो जाएगा, दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 113, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो ने विभक्ति आपका कर्ता कारक का चिन्ह है, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 114 नंबर,
उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है आपका उत, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 115, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका ए, उद्देश्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी त्वरित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो ये आपका बनता है भाववाचक संज्ञा ए। अगला क्वेश्चन है 117, दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संधि, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 118, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है तद्भव, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 119, कर्मधारय समास का उदाहरण है, इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो परमेश्वर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं, सी। अगला क्वेश्चन 121, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये जो विराम चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अर्ध विराम का चिन्ह, बी, कोलोन है ये। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय होता है अयोग्य से कहना, सी। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125, वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनते हैं? तो वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं आपका शब्द, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है य र ल व किस तरह की ध्वनियां हैं? आपको ध्वनि बताना था, तो ये ध्वनि होता है अंत अस्त, बी। अगला क्वेश्चन है 127, निम्न में से नासिक के व्यंजन नहीं है, कौन सा इनमें से नासिक के व्यंजन नहीं है? तो यह नहीं है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको इसमें से बताना है इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना है आपका बी, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, दिए गए काव्य पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, तो ये इसमें जो उदाहरण हुआ है अलंकार का यूज वो है अनुप्रास अलंकार का, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 130, लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो लघु और गुरु अंग है आपके छंद के, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 131, छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? तो छंद के कुल 2 प्रमुख भेद होते हैं, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 132, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको उसे कहा जाता है विभाषा या उपभाषा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 133 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है आपका अधिसूचना का, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 154, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो ये आपका गुण है संक्षेपण का, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 135, असमंजस में मन उलझना के लिए एक वाक्य में आपका शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा किंकर्थनामित, सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 136, निम्न में से कौन सा आदिकालीन जैन साहित्यकार है? आपको आदिकालीन जैन साहित्यकार बताना है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ई हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित कवियों के उनके काल के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है आपको। तो अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो हमारे पास ये पूरे कवि हो गए, और यहाँ से हम छोटा भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपके पास है सबसे पहले नाभाभास है आपके पास। तो नाभाभास जो है ये है आपके किस काल के? तो नाभाभास है भक्ति काल के, सी हो जाए 3 हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास 2 नंबर पे चंद्रवरदाई है आपके आदिकाल के। इसके बाद है बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन, तो ये है आपके आधुनिक काल के 4 नंबर। और केशव दास, तो एक लास्ट बचता है रीति काल के। तो हमारे पास है ए का है आपका 3, तो ए का किस में 3 है? सी में है, तो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138, आपको निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विद्या के साथ सुमेलित करना है। रचना और विद्या को सुमेलित करना है। तो 138 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रचना है और विद्या है, दिया हुआ है यशोधरा। तो यशोधरा है आपका किस लिए? यशोधरा है आपका
यशोधरा के लिए हो जाएगा आपका चंपू काव्य 2 नंबर। और रश्मि रथी है आपका, तो रश्मि रथी किसके लिए हो जाएगा, रश्मि रथी हो जाएगा आपका काव्य खंड के लिए। इसके बाद है आपका बिहारी सतई, ये है आपका मुक्तिकक कविता के लिए। और रामचरितमानस हो जाएगा आपका महाकाव्य है। तो इस तरह से ए का है हमारे पास 2, ए का है 2, तो ये केवल और केवल आपका इसी में हो रहा है, किसमें हो रहा है, ये केवल और केवल आपका ए में हो रहा है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 139। उपवांशियों को उनके लेखकों के साथ आपको सही कूट से मिलाना है। उपन्यास है और लेखक है, तो हमारे पास अगर देख लेते हैं इसको, तो हमारे पास है आपका निर्मला। तो निर्मला के लेखक कौन है, तो निर्मला के लेखक है प्रेमचंद, 3 हो जाएगा। इसके बाद है बी नंबर त्यागपत्र, त्यागपत्र के लेखक है जैनेन्द्र। कंकाल के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद गिरती दीवारों के लेखक है उपेंद्र नाथ आसक्त। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास का नामकरण किया। क्या इतिहास का नामकरण किया, तो गद्य काल किया है इन्होंने, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 140, निम्न में से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसमें से पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इसमें से साहित्यिक इतिहासकार जो है ग्रंथों को उनके लेखक के साथ सुमेलित करना है। तो हम इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहला मिलता है साहित्य इतिहासकार ग्रंथ शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो है वो हो जाते हैं आपके लेखक, इसके लेखक हैं आपके शिव सिंह सेंसर। इसके बाद है आपका मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो इसके लेखक हैं आपके ग्रियर्सन, 3 नंबर। इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है रामचंद्र शुक्ल, ये हो जाएगा आपका 1। और मित्र बंधु ये हो जाएगा मिश्र बंधु। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुमेलित करना है समास को उनके उदाहरण से, आपके पास कूट दिए गए हैं। तो हमारे पास है सबसे पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव हो जाएगा हाथापाई। तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास हो जाएगा देशभक्ति, 4 नंबर। इसके बाद है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा यथाशक्ति। और इसके बाद द्वंद्व समास हो जाएगा पीताम्बर, 1। तो इस तरह से राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए का है हमारे पास 3, तो ए का 3 है, ए का 3 है हमारे पास, ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 144 नंबर, हिंदी के निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित करना है। आपके पास सबसे पहला है हमारे पास अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग का मतलब होता है तदनुसार, 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद सेंसस, तो सेंसस का जो सही हो जाएगा, सेंसस का हो जाएगा आपका सही हो जाता है सेंसस का जनगणना। और इसके बाद है बेसिक पे, इसका हो जाता है आपका मूल वेतन। और इसके बाद एडजस्टमेंट का समायोजन। तो हमारे पास है ए का है 3, ए का 3 है केवल और केवल सी में, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति को उनके अर्थ से सुमेलित करना है। तो लोकोक्ति है सबसे पहला हमारे पास है हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका जो है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये हो जाता है आपका किस में हो जाता है, तो ये हो जाता है कथनी और करनी में अंतर। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है सब धन 22 पसेरी, तो सब धन 22 पसेरी अज्ञानी के लिए ज्ञान अच्छी बुरी सी चीज है, सब चीज एक ही होता है। होनहार बिरवान के होते चिकने पात, तो ये हो जाता है पूत के पाँव, तो पालने में दिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, 5 क्वेश्चन। वाक्यों को उनके अर्थ के आधार पर सुमेलित करना है। आपके पास सही वाक्य है और इसका यहाँ पे अर्थ के आधार पर आपको करना है।
तो सबसे पहला है हम खा चुके हैं, तो हम खा चुके हैं एक विधि वाक्य होता है। इसके बाद है उसने नहीं खाया, तो उसने नहीं खाया ये निषेध वाक्य है। क्या तुम खा रहे हो, तो क्या तुम खा रहे हो आपका हो जाएगा प्रश्न वाक्य, और तुम खाओ ये हो जाएगा आपका कोई और नहीं आज्ञा वाक्य। तो इस तरह से हमारे पास 1 का हो रहा है 2, तो इसमें सही आंसर है केवल और केवल ए में, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 147, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है, तो शाब्दी व्यंजना आपकी होती है जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148, इसमें से आपको बताना है पद्यांश में कौन सा अलंकार उपयुक्त हुआ है, तो इसमें उपयुक्त हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी, बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, छंद बताना था, तो छंद है इसमें द्रुत विलंबित, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 150, विभव क्या है, तो विभव क्या होता है, विभव विभाव